हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डुगोल तो चिंता मत करो हमारी सेफ्टी के बारे में। अब हमने डिसाइड कर लिया है तो हम डेंजर को फेस करेंगे और अपना ध्यान रख लेंगे। तो एपिसोड नंबर 572 की स्टार्टिंग होती है। जुन बोलती है कि चिंता मत करो तुम ज्यादा ही, अगर वो जाना चाहते हैं तो तुम उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करो। मैं भी कुछ ज्यादा क्यूरियस हूँ मदर वर्ल्ड के लिए। जुन बोलता है तुम आना क्यों चाहते हो मेरे साथ। लुजंग बोलता ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, पहले गॉड डोमेन में वापस चलो, फिर मैं अपने इनर वर्ल्ड में तुम्हें डाल लूंगा और फिर चल पड़ेंगे हम साथ में ही। बाकी बोलते ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है 10 दिन से ज्यादा हो गए गॉड डोमेन में, तो मिंगवी की इंजरीज हील हो ही गई होंगी। मैं जाता हूँ डिस्कस करता हूँ उससे कि मदर वर्ल्ड में कैसे जाना और जो फ्लाइंग बोट है उसके बारे में भी स्टडी करनी है अभी हमें। फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया देता है गॉड डोमेन का, वहाँ पे हमें शिप दिखाई देती है। मिंगवी बोलती है ये जो हेवन फ्लाइंग बोट है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रेट गिफ्ट है जो की विजियन ने हमें दी है। जिनला बोलता है अगर हम इस चीज को यूज करेंगे मदर वर्ल्ड में जाने के लिए तो हम कुछ ज्यादा टाइम को सेव कर लेंगे। लुजंग बोलता है अगर हम तुम्हारी स्पीड से क्योस की तरफ जाएं तो कितना ज्यादा टाइम हमें लग जाएगा मदर वर्ल्ड में पहुंचने के लिए। मिंगवी बोलती है अगर हम सालों को कैलकुलेट करें गॉड डोमेन के हिसाब से तो फुल स्पीड पे हमें 10,000 से 20,000 साल लग जाएंगे पहुंचने के लिए। लुजंग हैरानी से बोलते 10,000 से 20,000 साल। दूसरा इंसान हंसते हुए बोलता है वेल वही टाइम है जो की सेक्ट मास्टर को लगा था फुल स्पीड पे भागने के लिए वहां से। हम सभी को सेम ही था, ऐसे रेस्ट करते थे हम फिर कंटिन्यू करते थे तो काफी टाइम लग गया। पर फ्लाइंग बोट का केस डिफरेंट है। ये जो फ्लाइंग बोट है क्योस स्पेस में ट्रेवल करती है, इसकी स्पीड ऑर्डिनरी अदर शोर एलम से काफी ज्यादा फास्ट है। वो शिप में आ जाते हैं। एक इंसान पूछ रहा होता दूसरे से, मतलब वही जो अरे वाला होता है उससे कि कैसी गई इन्वेस्टिगेशन। वो बोलता दूसरा कि ये जो फ्लाइंग बोट है इसे डिवाइन क्रिस्टल चाहिए, पर मैं एक भी डिवाइन क्रिस्टल को फाइंड नहीं कर पाया। मिंगवी बोलती है इन्होंने सभी को यूज कर लिया। स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट थी वो कुछ ज्यादा पावरफुल थी तो शायद डिवाइन क्रिस्टल्स वहां पे यूज हुए होंगे। अरे वाला बोलता है कि हमें दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। डिवाइन क्रिस्टल्स की तो प्रॉब्लम यहाँ हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैंने ट्रैकिंग टेल्समैन को भी फाइंड किया है और जो टेल्समैन था वो एक्टिवेटेड था। दूसरा इंसान हैरान के होके बोलता है कि ट्रैकिंग टेल्समैन तो जो लोकेशन है गॉड डोमेन की वो तो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब वो पता लगा लेंगे यहाँ इस जगह के बारे में। लुजंग बोलता है जो राइवल था विजियन का और बाकियों का उसने काफी ज्यादा मुसीबतें लाई है गॉड डोमेन पे। अगर और ज्यादा लोग यहाँ पे आ जाएंगे अदरशोर आलम के तो गॉड डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो जो इंसान होता है वाला वो बोलता है सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। ऐसे जो ट्रैकिंग टेल्समैन अरे है वो टर्न है, मतलब ऑन ही है, पर जो बेयर रेस है तभी पता लगा होगा जब विजियन मारा है। उन्हें ये नहीं पता कि विजियन को क्या हुआ होगा, क्योस कुछ ज्यादा बड़ा कुछ भी हो सकता है क्योस में। जिनला बोलता है पर विजियन एक ऐसा पर्सन होगा जिसका स्टेटस है बेयर रेस में, मतलब ज़्वानियन रेस में। इसकी डेथ काफी ज्यादा लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट किया होगा। अगर लोग सच्ची मुच्ची आए बेयर रेस की तो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। लुजंग बोलता है इसलिए गॉड डोमेन यहाँ पे नहीं रह सकती है, मैं गॉड डोमेन को जल्दी से जल्दी मूव कराता हूँ। मिंगवी बोलती है इस मैटर को हम डिले नहीं कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमें करनी पड़ेगी ये चीज। लुजंग बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ और एक्शन लेता हूँ। फिर हमें सन टेम्पल का सीन दिखाया था। लुजंग वहां पहुंच जाता है, सोच रहा होता है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था मैंने सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला को यूज किया था ताकि मैं सन की फायर से बच पाऊँ, पर अब मैं ऐसे ही एंटर कर सकता हूँ। लुजंग फिर रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और रिंग उसके आसपास हो जाती है। लुजंग ऐसे स्पीड को बढ़ा रहा होता है, गॉड डोमेन जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रही होती है। लुजंग जैसे जैसे गॉड डोमेन को आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है उसे फीलिंग आती है कि गॉड डोमेन के बॉटम में एक बहुत ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन हो रही है। लुजंग फील करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलते ये तो ग्रीन फायर मैग्मा है, ये फ्लो कर रही है। और लुजंग फिर मूव कराता है और सोच रहा होता है जब भी गॉड डोमेन रुक रही है तो ग्रीन लीथल फायर मैग्मा में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है जरा भी। और जैसे मैं गॉड डोमेन को मूव करा रहा हूँ तो जो फायर मैग्मा है वो भी मूव कर रहा है। क्या इसका मतलब जो पावर है एंटायर गॉड डोमेन की वो ग्रीन लीथल फायर मैग्मा से आ रहा है क्या। वो रुक जाता है, सोच रहा होता है कि अब स्पीड ठीक होगी, अब गॉड डोमेन एक्टिवेट हो गई है तो मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है अभी थोड़े टाइम के लिए। वो बैठ जाता है और सोच रहा होता है नेसेंट विल की वजह से मैं फील कर सकता हूँ कि जो ग्रीन लीथल फायर मैग्मा है वो नीचे फ्लो करता है, पर मैं ये सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि वो आता कहाँ से है। मैंने नेसेंट विल को इनहेरिट किया तो मैं सब कुछ चीजें जानता हूँ गॉड डोमेन की, पर मैं इस चीज के सोर्स को क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ। मैं अपने डिवाइन सेंस को यूज करता हूँ। वैसे बॉटम ऑफ गॉड डोमेन में घूम रहा होता है अपने डिवाइन सेंस को यूज करके और सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ग्रीन लिक्विड है वो इतना ज्यादा होगा गॉड डोमेन के नीचे। वो ऐसे से फॉलो कर रहा होता है और हैरानी से देखता आगे और बोलता है ये तो एक वोर्टेक्स है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मतलब है क्या अंदर। वो ऐसे जैसे एंटर करने की कोशिश करता है अपने डिवाइन सेंस को यूज करके वो गायब हो जाता है। लुजंग बोलता है क्या हुआ, मेरी डिवाइन सेंस डिसअपियर कैसे हो गई, ये वोर्टेक्स तो उसे खत्म कर गई, मतलब निकल गई एक तरीके से। ये आई कहां से वोर्टेक्स, क्या ये तब हुआ जब मैंने गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, चलो ट्राई करता हूँ। जना बोलता है लुजंग ने अभी भी गॉड डोमेन को एक्टिवेट किया पर वो रुक क्यों गया। मिंग भी बोलती है शायद उसने कुछ डिस्कवर किया हो। लुजंग ऐसे कोशिश कर रहा होता है दोबारा, सोच रहा होता है हाँ
जो बड़ी सी वोर्टेक्स है वो डिसअपियर हो गई है और ग्रीन लिथल फायर मैग्मा वो भी काम हो गया, मतलब शांत हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो वोर्टेक्स है वो गोल्डमैन की पावर की सोर्स है। पर इस वोर्टेक्स के अंदर है क्या? अभी के लिए चलो मैं गोल्डमैन को आगे की तरफ मूव कराता हूँ, फिर बाद में ओरिजिन और बाकियों को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। लुजंग वापस पहुंच जाता और बोलता है मैं वापस आ गया हूँ। जिनला बोलता लुजंग तुमने गोल्डमैन को अभी भी क्यों रोका था? लुजंग बोलते क्योंकि मैंने कुछ अजीब चीज फाइंड की गोल्डमैन के नीचे, पर मैं डिवाइन सेंस को यूज करके उसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि खुद ब खुद ही जाऊंगा मैं। जिनला बोलता है क्या गोल्डमैन के नीचे? क्या वो ग्रीन लिथल फायर मैग्मा से रिलेटेड है? लुजंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जब मैं गोल्डमैन को आगे तरफ बढ़ा रहा था तो मैंने डिस्कवर किया कि जो ग्रीन लिथल फायर मैग्मा है वो गोल्डमैन की जो पावर है उसकी सोर्स है। पर गोल्डमैन की मूवमेंट के टाइम पे एक बहुत बड़ी वर्टेक्स फॉर्म हुई ग्रीन लिथल फायर मैग्मा के फ्लो में। मेरी डिवाइन सेंस उसके अंदर गायब हो जा रही है जैसे मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरी नेसेंट विल है मैं उससे भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि जो ग्रीन लिथल फायर मैग्मा का फ्लो है वो किस तरफ से और कहाँ से आ रहा है। फिर मैं गैस कर सकता हूँ कि कुछ तो है उस वर्टेक्स के अंदर। जिला बोलते जब तुमने इस तरीके से बोला इससे मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है। जो ये फ्लाइंग बोट है आसमान में, इसको डिवाइन क्रिस्टल चाहिए ट्रैवल करने के लिए कि उसमें, और अगर गोल्डमैन की तरह बड़ी सी शिप की बात करें तो जो डिवाइन क्रिस्टल्स इस शिप को चलाने के लिए चाहिए होंगे वो तो कुछ ज्यादा ही होंगे। दूसरे इंसान बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। फुअर और मैंने डिस्कवर किया है जब हम मतलब गोल्डमैन के बाहर थे हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि ग्रैंड चीफ ने क्या यूज किया होगा इस शिप को पावर देने के लिए। जिला बोलता है शायद जो पावर है गोल्डमैन की वो नीचे है ग्रीन लिथल फायर मैग्मा के। मिगी बोलती क्या तुम प्लान कर रहे हो ग्रीन लिथल फायर मैग्मा के अंदर एंटर करने के लिए? ओरिजिन और मैं भी चलते हैं साथ में। फुअर बोलता है मैं भी चलता हूँ। तीसरा बोलता है मैं भी। लुजंग बोलता है अगर सभी इंटरेस्टेड है तो चलो साथ में चलते हैं। वो एक चैनल को ओपन कर लेता है स्पेस के और बोलता है कि दूसरे एंड पे ग्रीन फायर मैग्मा है, एंटर करने से पहले तुम प्रिपेयर होना पड़ेगा। मिगी बोलते ठीक है, वो अपने आप को कवर कर लेती है एक शील्ड से। फुअर भी बोलता है कि चलो मैं अपने आर्मर एमुलेट को यूज करता हूँ। लुजंग बोलता है सभी रेडी तो चलो चलते हैं। वो ऐसे एंटर कर जाते हैं नीचे। मिंग भी बोलती जो टेम्परेचर है वो कुछ ज्यादा हाई है पर ये भी बॉइल कर रहा है जो कि अजीब है। लुजंग बोलते जो वोर्टेक्स है वो आगे है। वो ऐसे देख रहे होते हैं वोर्टेक्स की तरफ। मिंग भी सोच रही होती है वेल तुमने जैसे बोला था वैसे हो रहा है। मेरी डिवाइन सेंस भी पता लगा पा रही के अंदर क्या है। जनाब देख रहा होता है बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम एंटर नहीं कर सकते हैं ऐसे अपनी डिवाइन सेंस से, और अगर हम पास में जाएंगे मतलब हमारी जो सोल है अगर वो अंदर चल जा रही है तो हमारा कनेक्शन टूट जा रहा है उसके साथ। मिंग भी बोलती है अगर जो डिवाइन सेंस है वो अंदर चल जा रही है तो इसका मतलब है ये नहीं है कि एक और स्पेस की लेयर होगी इस वोर्टेक्स में। फुअर बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है या फिर कोई ट्रेजर है इस वोर्टेक्स के सेंटर में जो कि साउल को अब्सॉर्ब कर सकता है। लुजंग बोलता है जब मैंने गोल्डमैन को रोका था तो एक बहुत बड़ी वोर्टेक्स मतलब ये जो थी ये डिसअपियर हो गई, तब ये एरिया एम्प्टी हो गया था और कुछ भी नहीं बचा था यहाँ पे। अगर तुम जाना चाहते वोर्टेक्स के अंदर मतलब क्या है तो अंदर जाना पड़ेगा। मिंगी बोलती पर लुजंग ऐसे एंटर कर जाता है, सुनता नहीं है। मिंगी बोलती है ये बेवकूफ है कि ऐसे कैसे हरकत कर रहा है। जनला बोलता है ऐसे तो ये बेवकूफी वाली हरकत है पर कोई और तरीका नहीं है, हमें पता लगाना होगा तो अंदर जाने पड़ेगा, और ऊपर से इसके पास कंट्रोल है गोल्डमैन की विल का तो ये ठीक ही होगा। तो सब एंटर कर रहे होते हैं। लुजंग बोलते हैं मैं स्पेस फ्लक्चुएशन को फील कर पा रहा हूँ, अंदर है कुछ ना कुछ। फुअर बोलते हैं क्या ये वो प्लेस जहाँ से स्पेस फ्लक्चुएशन आ रही है तो कुछ बड़ी होती जा रही है। लुजंग और बाकी रानी से आगे देखते हैं तो एक बहुत बड़ी फील्ड टाइप होती है, मतलब आगे क्रिस्टल्स होते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं ये डिवाइन क्रिस्टल्स है, हमने ज़्वानिन गार्ड्स के कोप्स में एक फाइंड किया था पर यहाँ पे तो कुछ ज्यादा छुपे हुए हैं। जिन्ना बोलते हैं सभी डिवाइन क्रिस्टल्स हैं। फुअर बोलते क्या मैं सपना देख रहा हूँ इतने ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल्स कि ग्रैंड चीफ ने हमारे लिए रखे हैं तो कुछ ज्यादा ही है। दूसरा बोलता है आज हम सोच रहे थे कि हम क्या यूज करेंगे फ्लाइंग बोट को पावर देने के लिए, पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा क्रिस्टल हम यहाँ पे पा लेंगे। ये कितने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट है। लुजंग बोलता है मैंने बस थोड़ा सा सुना था तुमसे डिवाइन क्रिस्टल्स के बारे में, क्या ये सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? मिंग भी बोलती है ऑफ कोर्स डिवाइन क्रिस्टल जो मेन करेंसी है मदर वर्ल्ड की, और स्ट्रॉन्ग पीपल इन्हें यूज करते हैं अपनी अदृश्य रेलम की पावर को फिल करने के लिए द्वारा। हर चीज जो है मदर वर्ल्ड में वो डिवाइन क्रिस्टल्स की हेल्प से चलती है। लुजंग बोलते पर जो एनर्जी है इनके अंदर वो इतनी पावरफुल तो लग ही नहीं रही है। मिंग भी बोलती है पर जो एनर्जी इन क्रिस्टल्स के अंदर होती है वो अदृश्य और टोकन्स को नरिश कर सकती है, इससे काफी ज्यादा ग्रेट पावर रिलीज होती है। लुजंग बोलता है क्या इसका मतलब इसका भी सेम इफेक्ट है साउल पिल की तरह? मिंग भी बोलती डिफरेंट है, वो दो मेजर करेंसीज हैं मदर वर्ल्ड की, साउल पिल भी और डिवाइन क्रिस्टल भी। साउल पिल तब यूज होती है जब सी ऑफ ट्रू मीनिंग में क्रॉस कर रहा होता है इंसान अदृश्य रेलम में पहुंचने के लिए, और उसका फंक्शन ये होता है ताकि वो साउल की पावर को एनहेंस कर पाए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना पाए। बट अगर डिवाइन क्रिस्टल्स की बात करें वो मदर वर्ल्ड में इसलिए यूज होते हैं ताकि वो अदृश्य और टोकन को नरिश कर पाए। मतलब नॉर्मल सी बात है, एक पहले यूज होता है और एक बाद में यूज होता है अदृश्य रेलम के टाइम पे। लुजंग बोलता है अगर डिवाइन
डिवाइन क्रिस्टल्स अदर शोर टोकन को नरिश करने के लिए यूज होते हैं। तो फ्लाइंग बोट क्यों डिवाइन क्रिस्टल से पावर्ड हो रही है? जो फ्लाइंग बोट है वो तो अदर शोर एलम की एक्सपर्ट है नहीं। क्या इसका मतलब बोट के पास भी अदर शोर टोकन होता है? मिंगी बोलते तुम्हारा गैस बिल्कुल ही सही है। जो वो फ्लाइंग बोट थी उसे कुछ स्पेशल अदर शोर पावर हाउसेज ने बनाया है और उनकी एबिलिटी ये है कि वो अदर शोर टोकन को डाल सकते हैं किसी आइटम में। इसी वजह से डिवाइन क्रिस्टल्स बोट को पावर दे सकते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 572 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।